जय सुवलदेव साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, यह वीडियो आप लोग देख सकते हैं। वीडियो स्क्रीन पे लगा दिया हूं, चल रहा है। और सपा के सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, और साथ में बैठे जो हैं महेंद्र राजभर स्वाभिमान पार्टी के हैं। साथियों, यह वीडियो दिखाकर आप सभी को जागरूक मैं कर रहा हूं। ये ओम प्रकाश राजभर का खौफ आप पूर्वांचल में देख सकते हैं कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर का खौफ है, कितना बड़ा है कि पार्टियां डर रही हैं। ये डर का कारण है, न तो ये लोग इस समाज जैसे लोग, हमारे समाज के जैसे जितने लोग हैं, इनको ये अपने पास कुर्सी पे कभी नहीं बैठाते हैं। अगर बैठाते भी हैं तो उतना दूरी रहता है, काम निकलने के बाद फिर वही कहानी हो जाता है। आज जो साथ में बैठाए हैं, आप लोग देखते हैं कि महेंद्र राजभर का कार्यक्रम लगता है, जगह जगह कार्यक्रम लगता है। उस कार्यक्रम में 50 से 100 लोग एकत्रित होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन 50 से 100 लोग को इकट्ठा करने में महेंद्र राजभर को कितना पापड़ बेलना पड़ता है। स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकर्ताओं को तब जाके 100 से 50 लोग इकट्ठा हो पाते हैं। लेकिन मैं आप लोग को एक डर दिखा रहा हूं। ये डर देखिए, और डर किसको लग रहा है? यानी श्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का। ये सत्ता का डर है, समझिए। छोटे छोटे लोगों को एकत्रित करना, पार्टी में जोड़ना, सपा इस समय डर में जी रहा है। उसे पता है कि हम जब तक छोटे छोटे लोगों को गठबंधन नहीं करेंगे, तब तक मुझे 50 से भी ऊपर नहीं हिल पाएंगे, क्योंकि 47 से 125 कराने वाले श्री ओम प्रकाश राजभर हैं। तो साथियों, कभी जब ये लोग सत्ता में रहते थे तो इतने ये तूफानों में रहते थे, इतने इनके अंदर वो चीज भरा रहता था कि अपने आगे किसी को समझते नहीं थे। राजभर समाज के लोग और दलित समाज के लोग समाजवादी में हैं, लेकिन उनकी बात की पहलू नहीं किया जाता था। बस इधर आए उधर छोड़ दो, इधर आए चलो आगे देखो। उसी समय ये लोग चिन्हित करते थे, उसी समय उन लोगों को पास में बैठाते थे जब जरूरत होता था। जिस प्रकार आज महेंद्र राजभर स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब श्री अखिलेश यादव जी से मिलने पहुंचे, तो बाबा साहेब का फोटो लेके, एक मूर्ति था, लेके पहुंचे, बैठे, पास में बैठाया। आप लोगों ने देखा। ये बैठाने और बैठने का दरिया सब वो जानते हैं। उनको पता है कि 50 से 100 लोग इनके कार्यक्रम में इकट्ठा होते हैं, लेकिन बूझ बूझ से साथियों तालाब भरता है। इसलिए सपा इतनी डरी हुई है कि मैं क्या बताऊं। और जो बैठने का वहां पे स्थान मिला है, यानी स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जो बैठे हैं, ये ओम प्रकाश राजभर का देन है। आज उन्होंने साथियों समाज के प्रति, समाज के साथ, समाज को इतना जागरूक कर दिया कि डर सता रहा है कि ये समाज जिधर जाएगा उनका समझिए कि एकदम माथे पे मोर कहा जाता है, चढ़ जाएगा, माथे पे मुकुट चढ़ जाएगा। ये होता है डर। तो साथियों, अपने आप को कभी आपको कमजोर नहीं समझना है। मजबूती से श्री ओम प्रकाश राजभर के साथ रहिए। जिधर श्री ओम प्रकाश राजभर रहेंगे, मैं आप लोग को वादा करता हूं, बीजेपी के साथ गठबंधन में रहेंगे या जिसके साथ में चलेंगे, उनका समझिए सर पे ताज होगा। तो मैं ये दिखाने के लिए आया था वीडियो कि आपको देखना है और समझना है। यही होता है डर। और ये खौफ जो है, जो दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, ये ओम प्रकाश राजभर का है। डर सता रहा है सारी पार्टियों को। मैं खुल के बोलता हूं, जब 47 से 125 ले गए तो बीजेपी को भी डर सताने लगा कि एक बार तो हम कैसे निकाल लाए, एक बार तो मुख्यमंत्री कैसे बन गए, लेकिन दूसरा बार शायद हो सके तो ओम प्रकाश राजभर नहीं बनने देंगे। मुझे पता है। दोबारा उनकी बातों को मानना पड़ा। बीजेपी ने भी ज्वाइनिंग कराया, पार्टी में जाके गठबंधन हुआ। ये सब पता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन साथियों, इस चीज को पढ़ना होगा। ये एक पढ़ने वाली चीज है, इसको पढ़िए। आप पढ़ेंगे कि आप कितने मजबूत हैं, बहुत मजबूत हैं। लेकिन अपने अंदर मजबूती लाने के लिए सोचना है, समझना है। राजनीति के दौर पे अगर उतर गए हैं, राजनीति आप लोग कर रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। मैं वीडियो दिखाकर इनको हाईलाइट करने के लिए नहीं आया, इनको दिखाने के लिए नहीं आया। मैं दिखाने के लिए आया कि ओम प्रकाश राजभर का खौफ पूर्वांचल में जो है, पार्टियां डर रही हैं कि ओम प्रकाश राजभर जिधर रहेंगे उधर ही मुकुट चढ़ेगा। इसलिए छोटे छोटे पार्टियों से किस प्रकार, देखे आप लोगों ने, श्री अखिलेश यादव जी ने गठबंधन किया है कि कम से कम पूर्वांचल में भी कुछ हमारा ठीक ठाक खाता खुल जाए। क्योंकि खाता खुलने वाला नहीं है, क्योंकि सब लोग जान गए हैं कि ये लोग क्या करते हैं।
ये लोगों को गुमराह करते हैं। ये लोग सोशल वंचित पिछड़ों का हक हिस्सा खाते हैं। पिछड़े के नाम पर मुख्यमंत्री बनेंगे और पिछड़े का हिस्सा खाएंगे, पिछड़ों का हिस्सा खाएंगे। यही इन लोग का काम है। अल्पसंख्यक का हिस्सा खाएंगे, यही काम है समाजवादी का। शुरू से करता है समाजवादी, क्योंकि 4 साल सत्ता में रहा है, हमने सब पढ़ा है, देखा है, आंखों की नजरों से देखा है। तो साथियों, ओम प्रकाश राजभर आप लोगों को, इस समाज के लोगों कहां से कहां ले गए। आज जो जाकर महेंद्र राजभर बैठे अखिलेश यादव जी के बगल में, ये ओम प्रकाश राजभर का दिन है। सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो। लेकिन जो बैठे हैं ठीक है, लेकिन उनके पास उतना अकल पकल नहीं है कि कब उनको वहां से वो भगा देंगे। समय निकला वो लोग भगा देंगे, मुझे पता है, तुरंत धक्का मार देंगे। कुर्सी पीछे खड़ा हो जाइए, खड़ा रहिए, कुर्सी नहीं मिलेगा। आज उनका समय खराब है, आज सपा का समय खराब है तो पास में बैठा रहा है, तो कहेगा पीछे खड़ा रहो। क्योंकि आप लोगों ने देखा अभी इधर भी राजभर जी थे, रमाशंकर राजभर जी थे, इधर रमाकांत राजभर थे, बगल में और थे राजभर जी। यही साथियों राजनीति है। तो ऐसे समाज के लोगों जागो, जागो, अपने हक हिस्से के लिए आंखें खोलो। और आपका साथ, आपका विकास श्री ओम प्रकाश राजभर जी के साथ है। दूसरे के बहकाव में आप लोग को नहीं जाना है, क्योंकि जो ये देन और जो आपको पहचान, जो आपको जगह जगह नाम दिया, तो श्री ओम प्रकाश राजभर ने दिया। इस चीज को आप लोग को सोचना होगा, समझना होगा। तो आज का वीडियो साथियों इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और उत्तर प्रदेश में बिना बैसाखी का कोई चल नहीं सकता है। और जिधर श्री ओम प्रकाश राजभर रहेंगे उन्हीं का पलड़ा भारी रहेगा। आज मैं वीडियो के माध्यम से कहता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। 2027 दूर नहीं है, 2027 पास में आ ही चुका है। ज्यादा समय नहीं है, आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सपा बौखला चुका है इस समय। पार्टी सुहेलदेव समाज, भारतीय समाज पार्टी को तोड़ने में लगा है कि कैसे टूटे, लेकिन टूटने वाला नहीं है। जिस तरह बंध गए हैं लोग बंधन में, जो एक गठजोड़ हो गया है, ये टूटने वाला नहीं है। और रही बात महेंद्र राजभर की, तो इनको तो भाई विधायकी लड़ना है। इनको टिकट देंगे तो ये जिसके साथ देंगे उन्हीं के साथ रहेंगे। देखिए अब सामने है। अब दूध का दूध, पानी का पानी, कितना अखिलेश यादव इनको कोई को टिकट दे देते हैं। वीडियो में ये दिखाने के लिए आया हूं, इसको समझिए और नोट करके रखिएगा माइंड में आप लोग। जय सुहेलदेव, जय भीम, जय संविधान। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।